आइए हम कुंडलियों के अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। रहिए लटपट काट दिन, ये दिन लिखा हुआ है ना, ये देखो ये दिन लिखा हुआ आपकी किताब में लिखा ही है, ये टाइप का मिस्टेक हो गया है। रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दें हैं, जा दिन बहाय बयार टूट तब जर से जई हैं। कहा गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसका शब्दार्थ। रहिए, रहिए मतलब जीवन बिताना, लटपट मतलब किसी तरीके से, काट मतलब समय व्यतीत कर देना, दिन। बरु मतलब चाहे, घामे मतलब धूप, माँ सोए मतलब धूप में सो जाना पड़े, है ना, ऐसा कह रही हैं। सोए मतलब सोना होता, अभी शब्दार्थ बता रही हूँ। छाह न बाकी, छाह मतलब छाया में, बाकी मतलब उसकी, बैठिए बैठना, जो कार समझ रहे हैं। तरु मतलब होता है पेड़, पत्रो मतलब पतला होए, यदि पतला पेड़ हो तो। जो तरपत्रो होए समझ गए आप। एक दिन धोखा देंगे, ये इसमें कुछ नहीं बताना है। एक दिन धोखा देने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो कष्ट पहुंचाने वाला होता है। जा दिन बहाय बयार, जा मतलब जिस दिन, बहाय मतलब बहेगी, बयार मतलब हवा, टूट मतलब टूट जाना, तब जड़, जड़ मतलब होता है जड़, ठीक है, जई है टूट जाएगा जड़ से। कह गिरधर कबीराय, गिरधर कबीराय कहते हैं छाह मोटे की गहिए, मतलब छाह मतलब छाया, मोटे पेड़ की गहिए मतलब उसके आश्रय में रहिए। पाती सब झर जाए, पाती मतलब पत्तियाँ, झर जाने का मतलब होता है गिर जाना, तऊ मतलब तब भी, छाया में रहिए, छाया में रहेंगे, ठीक है। ये सुनो, तो ये देखिए इसका हम अर्थ बता रहे हैं। अब रहिए लटपट काट दिन, कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी कैसी भी परिस्थिति आए, उसे कितना भी कठिन समस्याओं से गुजरना पड़े, लेकिन लटपट का मतलब होता है किसी तरीके से, है ना, सारी सुविधा हो या ना हो, लेकिन अपने समय को बिता लेना चाहिए। बरुघा में मत सोए का मतलब होता है चाहे धूप में ही क्यों न सोना। अब धूप में सोने का तात्पर्य थोड़ी है कि एकदम धूप में सोने वाली बात कर रहे हैं। इसका भावार्थ ये है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, है ना, और चाहे जैसे जैसे रास्ते से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या जीवन में ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना, घर में खाने पीने की वैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, हाँ, या फिर तबीयत नहीं सही है, जैसे भी करके, लेकिन अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने कष्ट को अपने ही अंदर रखना चाहिए और तब तक इंतज़ार करना चाहिए। कब तक? छाह न बाकी बैठिए जो तरपत्रो होए। कह रहे हैं कि जल्दबाजी में आ करके अपने जीवन में गुजरने वाली घटनाएं, अपनी परिस्थितियां, अपने कष्ट, ठीक है, इसका आशय है। ये तो सिंपल सा अर्थ है, सिंपल से अर्थ का कोई मतलब नहीं है, अर्थ कभी आता भी नहीं है। और ये कहने का तात्पर्य ही पूछते हैं तो रहिए लटपट काट दिन बरुघा में मत सोए। एक बार हम इसका सिर्फ शब्दार्थ बताते हैं कि किसी भी तरीके से अपना जीवन बिता लेना चाहिए, चाहे धूप में ही क्यों न सोना पड़े, कोई अगर राही है। और छाह न बाकी बैठिए जो तरपत्रो होए, और उस वृक्ष की छाया नहीं लेनी चाहिए जो बहुत पतला पेड़ हो, उसके नीचे नहीं आराम करना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो तरपत्रो होए एक दिन धोखा देंगे। जो वृक्ष पतला होता है वो अपने में सक्षम नहीं होता है, उसमें पत्तियां भी उतनी नहीं होती हैं, तो जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो वो वृक्ष टूट भी सकता है, या उसकी डाल टूट सकती है, पतली पतली रहेगी, तो वो जो उसके नीचे बैठा हुआ है वो दुख को प्राप्त करेगा, हाथ पैर टूट जाएगा भाई, या पेड़ अगर गिर गया तो इंसान खुद ही मर जाएगा, है? तो इस प्रकार से धोखा देने वाली बात हो रही, वो कष्ट पहुँचाएंगे। जा दिन बहाय बयार टूट सब लो, इसका अर्थ हम पहले बता दिए, लिखा बाद में है, तो पहले ही हमने कह दिया। कह रहे हैं जा दिन बहाय बयार, बयार मतलब हवा, जिस दिन बहुत तेज हवा चली टूट तब जड़ से जई हो, जड़ से टूट जाएगा। कहा गिरधर कबीराय, इसलिए गिरधर कवि कह रहे हैं छाह मोटे की गई है, जो मोटा वृक्ष हो उसके आश्रय में रहना चाहिए, समय बिताना चाहिए, कि पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। सारी पत्तियाँ उसकी गिर जाएंगी, फिर भी
उसके इतना घना रहेगा, इतना बड़ा रहेगा कि उसकी छाया तब भी बनी रहेगी और वो जड़ से उखड़ेगा नहीं, व्यक्ति उसमें सुरक्षित रहेगा। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना। आशय आशय ही पूछते हैं, तो इसका भावार्थ क्या है ये हम अब बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अब एक बार आपने शाब्दिक अर्थ जान लिया, ठीक है। अब भावार्थ देखिए, रहिए लटपट काट दिन बर घामे मत सोए। मनुष्य अपने जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसे भी दुख आए, कैसे भी समस्याएं आए, लेकिन अपने जीवन में अपनी समस्याओं को दूसरों तक नहीं कहना चाहिए, दूसरों के आश्रय में तब तक नहीं जाना चाहिए, और किसी मूर्ख व्यक्ति के आश्रय में जो कम बुद्धि वाला हो, है ना, जिसकी कोई मान मर्यादा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, बुद्धिलब्धि नहीं है, ये पतलेपन का प्रतीक है, समझ में आया। तो वो उसके शरण में नहीं जाना चाहिए अपनी परिस्थिति लेकर के, क्योंकि उसके पास खुद सामर्थ्य नहीं है और वो उसके पास उतनी गंभीरता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं उसके अंदर कि वो तुम्हारे दुख दर्द को समझ सके और अपने तक रख सके और तुम्हें सहारा दे सके, है ना। तो इसलिए कभी कहना है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन की परिस्थितियों से घबरा करके, जीवन में कैसी भी कष्टकारी बहुत सारी अनगिनत बातें होती हैं, वो कोई भी समस्या हो और उससे घबरा करके वो किसी ऐसे व्यक्ति के आश्रय में नहीं भाग के चले जाना चाहिए जो स्वयं समर्थवान ना हो, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, है ना, और आर्थिक रूप से जिसमें सामर्थ्य नहीं है, और ऐसे भी तो उसके शरण में नहीं जाना चाहिए, उसके संरक्षण में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तरपत्रो हो एक दिन धोखा देंगे। यदि वह बौद्धिक रूप से सबल नहीं है, है ना, और उसके पास सामाजिक ये सारी चीज़ें नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, बुद्धिलब्धि नहीं है, तो छोटी छोटी बात को लेके वो नाराज़ हो सकता है, वो खुद ही कष्ट पहुंचा देगा, है ना, खुद ही अपने को सुरक्षित ही नहीं रख पाएगा, वो खुद ही वो तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, तो वो दूसरे को क्या सहायता पहुंचाएगा, क्या हेल्प करेगा। थोड़ी थोड़ी बात पे वो तुरंत असुरक्षित कर देगा जीवन को। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में धैर्यपूर्वक तभी, चाहे मित्रता का चुनाव करना हो, चाहे शरणागति करना हो, चाहे जो करना हो जीवन में, वो ऐसा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि ऐसे लोगों को के संरक्षण में रहना चाहिए जिनमें सामर्थ्य हो, हाँ, जो हर तरीके से सक्षम हो। जा दिन बहाय बयार टूट सब जर से जेंगे, मतलब जिस दिन उस व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई थोड़ी सी, जो कम बुद्धिलब्धि का है ना, उतना समझदार नहीं है और हर तरीके से दीनहीन है, उसके ऊपर जरा सी, मैं यहाँ ही नहीं कह रही हूँ निर्धन व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रही हूँ, या ना कभी कर रहा है। कभी के कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो गरीब है वो ठीक नहीं है। कभी के कहने का मतलब सबसे बड़ा धन बुद्धि का होता है, ठीक है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हर हालत में अपने आप को सुरक्षित रखता है, हर हालत में उसके पास बुद्धिलब्धि रहेगी ना, तो अपने बुद्धि के बल से वो हर तरीके से अपने को सुरक्षित रखेगा, और जो अपने शरण में आया रहेगा ना उसको भी सुरक्षित रख देगा, ठीक है, उसको सुरक्षित किए रहेगा, वो उसको देव स्वरूप मानता है, कहते हैं अतिथि देवो भव। तो कह रहे कहा गिरधर कबीराज छाह मोटे की गई है। इसलिए आप इन सारी समस्याओं को सोच करके पहले से सोच लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए जीवन में। ऐसे व्यक्तित्व के संरक्षण में जाइए कि पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। उसके जीवन में यदि खुद विपत्ति आ जाती है फिर भी वह इतना समर्थवान हो, ऐसा ओछा ना हो, ऐसा वो कमज़ोर हृदय का ना हो, है ना, ऐसा मूर्ख प्रवृत्ति का ना हो कि वो खुद ही जो है तुमको असुरक्षित कर दे, है ना। तो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, वो ऐसे समझदार लोगों के साथ रहना चाहिए कि वो जो उनकी समझदारी हमारे काम आ सके, ठीक है ना, ऐसी बात होती है। चलिए वो हमको सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी समझें। अब आइए ये जो है ना, जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित प्रश्न देख लिया जाए। तो प्रश्न उत्तर में है, कवि के अनुसार हमें किस प्रकार के पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए और क्यों। इसका उत्तर आप लिख ले जाएंगे क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ से इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा है छाह मोटे की गहिए, कह रहे पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। अब ये हम बताते हैं आपको, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। छाह मोटे की गहिए, ऐसा कह रहे हैं, छाह मोटे की, देखिए आपकी लाइनें है, छाह मोटे की गहिए। गिरधर कवि कह रहे हैं कि मोटे वृक्ष की छाया में रहिए। तो ये प्रश्न आपका कह रहा है कि इसके द्वारा वो कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थात ये जो शाब्दिक अर्थ है ये नहीं कहना चाह रहे हैं, वो भावार्थ। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप ऐसे लिखिएगा, छाह मोटे की गहिए
पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि हमें जो है जो वो बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मोटा वृक्ष होता है ना, उसमें जड़ें होती हैं मजबूत, और उसका तना भी मोटा होता है, उसकी शाखाएं भी घनी होती हैं, और उसके नीचे जिस प्रकार से एक पथिक वहाँ विश्राम कर सकता है, चाहे आंधी आए तूफान आए कितना भी कुछ भी हो तो उसके पत्ते गिरेंगे लेकिन वो पूरा पेड़ नहीं उखड़ सकता है, वो संरक्षण प्रदान करेगा। उसी प्रकार से इस समाज में हमें अपनी विषम परिस्थितियों के समय ऐसे समर्थवान व्यक्ति के संरक्षण में जाना चाहिए कि यदि ऐसा कुछ हो गया दुर्भाग्यवश कि वो व्यक्ति के जीवन में समस्या आ गई, उसके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट की आंधी आ गई, किसी प्रकार की दुरावस्था आ जाती है, तो वह इतना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरीके से वह व्यक्ति इतना सक्षम होगा कि अपनी विपत्ति को स्वयं सह लेगा और उसके शरण में रहने वाला सदैव सुरक्षित रहेगा। उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी क्योंकि वह अपनी विपत्ति को स्वयं सह सकता है और वो इन सारी जो है बौद्धिक क्षमता के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण वह दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखता है, हर हालत में वो क्षमता रखता है। तो ये कह रहे हैं इसलिए ऐसे ही व्यक्ति के संरक्षण में जाना चाहिए, ऐसे ही लोगों को अपनी शरणागति, उन्हीं लोगों के शरणागति में जाना चाहिए। अगला है उपर्युक्त कुंडलियों द्वारा कभी क्या संदेश। मैं बार बार कहती हूँ संदेश 3-4 लिखना चाहिए, एक संदेश से काम नहीं चलता है, उसको बढ़ा चढ़ा हाँ। तो यहाँ हम आपको संदेश देते हैं। तो पहला संदेश आपको ये मिलता है, संदेश कहे, शिक्षा कहे या ये कहे कि वो उनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी आप उद्देश्य की तरीके से, उनका उद्देश्य ये है, उनका उद्देश्य ये है। जो उद्देश्य रहेगा तो वही तो शिक्षा मिलेगी ना। कवि जी का जो उद्देश्य बना रहेगा वही तो शिक्षा के रूप में पढ़ने वाला प्राप्त करेगा। तो संदेश क्या दे रहे हैं, उद्देश्य उनका क्या है, या जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो इस प्रकार से लिखने का तरीका बदलता है, बातें करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस कुंडलियों से हम आपको बता रहे हैं संदेश जो मिलता है। तो पहला संदेश तो ये मिलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन को सिर्फ जीना ही नहीं चाहिए, बल्कि जीवन जीने के साथ साथ तरह तरह के अनुभव को प्राप्त करते रहना चाहिए, है ना। जिससे जीवन में आने वाली घटनाओं से कैसे हमें निपटना है उसकी क्षमता हमारे पास रहे, उसकी सूझबूझ हमारे पास रहे और हम उस सूझबूझ के साथ अपने आने वाली परिस्थितियों से हम निजात पा सकें, उसका सामना कर सकें। दूसरी शिक्षा आपको ये मिलती है इससे कि हमें व्यक्तियों की पहचान करना आना चाहिए कि कौन किस तरीके का है, कौन हमारी शरणागति के लायक है, कौन हमारे मित्र के लायक है, कौन नहीं है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे मन को सिर्फ अच्छी लगती हैं लेकिन वो हमारे लिए वो वास्तव में अच्छी हैं कि नहीं, है ना। तो अच्छाई बुराई की परख होनी चाहिए और अच्छे व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, जीवन में अच्छे लोगों की संगत होनी चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं। तीसरी शिक्षा आपको ये मिलती है कि जो है पहली बात कि ये भी बता रहे हैं, इसी के साथ ये भी बता रहे हैं, ये नहीं कि आप किसकी शरण लेंगे, ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य को स्वयं भी अपने अंदर ये सारी विशेषताएं धारण करनी चाहिए कि जिससे वो शरण में तो जाए और साथ में वो भी किसी को अपनी शरण दे सके। उसके अंदर भी उसको भी चाहिए कि वो ऐसा एक मोटे वृक्ष की तरह बने संसार में कि जिसकी शरणागति में बहुत सारे पथिक आ सकें, अपना जीवन बिता सकें। उसके अंदर भी तरह तरह की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, है ना, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहिए। और जिससे व्यक्ति शरणागति तो किसी न किसी पल लेना ही पड़ता है, संसार है ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, सुख दुख आता रहता है, लेकिन खुद भी हम किसी को आश्रय प्रदान करने लायक बने, है ना। तो इस तरीके से और भी जो आप लिखना चाहें लिखिएगा। तो इस प्रकार से ये 2-4 संदेश आपको प्राप्त होता है और भी जो महत्वपूर्ण आपको लगेगा लिख डालिएगा, ठीक है। और एक इसमें जो प्रश्न आपका दिख रहा है, कवि के अनुसार एक दिन कौन धोखा देगा तथा कब, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं। पेड़ के संदर्भ में आया है प्रश्न, ठीक है। अगला देखा जाए, अगला है पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीजिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के का शीश आगे धर दीजिए। कहा गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी, ठीक है। अब यहाँ देखिए
पानी का मतलब आप जानते हैं, बाढ़ है। बाढ़ है लिखा हुआ भाई, ये टाइप की मिस्टेक है। बाढ़ है मतलब अधिक हो जाना। आपकी किताब में तो ये कविता लिखी हुई है ना, तो टाइपिंग का प्रॉब्लम है। पानी का समझ रहे हैं, जल है ना, पानी पानी। बाढ़ है मतलब अधिक हो जाना, किसमें? नाव में। घर में बाढ़े, ये समझ रहे हैं। दाम का मतलब होता पैसा। दो मतलब दोनों हाथ, उलीची मतलब निकालना, यही सयानो काम। सयानो मतलब बुद्धिमान लोगों का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। राम मतलब भगवान का, सुमिरन मतलब स्मरण करना, हाँ, अपने ईश्वर को याद करना। पर स्वार्थ के काज, पर मतलब दूसरे, स्वार्थ मतलब हित में, दूसरों के हित के लिए, काज मतलब हित के लिए। शीश आगे धर दीजिए। शीश मतलब सिर होता है, आगे मतलब सामने, धर मतलब रखना, रख देना। कह गिरधर कबीराय, जान रहे हैं गिरधर कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गिरधर कवि? कि बड़ेन, बड़ेन मतलब बुद्धिजीवी लोग, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई विद्वान हो, विदुषी हो, बड़े लोगों की यही वाणी मतलब यही विचार है, यही वो बताते हैं, अपना अनुभव यही बताते हैं। क्या? चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनों पानी। चलिए मतलब चलना, चाल मतलब जीवन का जीने का तरीका, सुचाल मतलब अच्छी तरीके से, राखिए मतलब सुरक्षित रखना, अपना अपनों, अपनों मतलब अपना, पानी मतलब इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है, मान मर्यादा होता है। यहाँ पानी का मतलब, पहले पानी का मतलब पानी है, जल है, लेकिन लास्ट का जो पानी लिखा है उसका मतलब क्या हो गया है? मान मर्यादा या प्रतिष्ठा हो गया है। ठीक है ना? तो अब आइए, ये तो इसमें हम बताते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यदि व्यक्ति कोई नाव में बैठा हुआ है और उस नाव में पानी बढ़ने लगा, भरने लगा, तो क्या करेगा? वो नाव में जो भी व्यक्ति बैठा है, वो नाव उसके लिए हानिकारक हो गई ना, क्योंकि उसमें पानी रूपी खतरा उसमें भर रहा है, जो उसको लेकर के डूब जाएगा। कोई भी व्यक्ति वो मर जाएगा डूब करके, है ना। तो इसलिए जो भी उस नाव में रहता है, दो हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से वो उलीच उलीच के, उलीच मतलब निकाल करके, वो हर व्यक्ति नाव का पानी निकालने लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नाव चला रहा है वही मरेगा, जिसकी नाव है भैया वो जाने वो पानी निकाले, ऐसा नहीं होता है। नाव में जितने लोग होते हैं सब मर जाते हैं, है ना। तो इसलिए सारे लोग वहाँ संगठित हो करके पानी निकालने लगते हैं, क्योंकि पानी क्या है? पानी उस घर में बैठे हुए लोगों के लिए खतरा हो जाता है। अरे घर नहीं, नाव भाई, उस नाव में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए समस्या का विषय बन जाता है पानी। तो दोनों हाथ से निकाल निकाल के वो बाहर करने लगते हैं कि हे भगवान किनारे तक जाए और हमारा जीवन सुरक्षित रहे, है ना। तो जिस प्रकार से ये नाव और नाव में बैठे लोगों की हाल चाल है कि वो नाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पानी को निकालते हैं अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए। किसी कारण से यदि उसमें आने लगा, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो कह रहे हैं वैसे ही घर में बाढ़ है दाम। यदि किसी भी व्यक्ति के घर में, घर नाव के समान है और उसमें रहने वाले लोग उस नाव पर बैठे हुए व्यक्ति के समान है, और जो दाम मतलब पैसा है, पैसा हो या कोई भी कीमती चीज़ हो, जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो सब चीज़ें उस पानी के समान, खतरे के समान हैं कि जो जितना ज़्यादा हो जाएगा तो उस घर में रहने वाले लोगों के लिए समस्या बन जाएगा। ठीक है ना? क्यों? आप जानते हैं कि कैसे समस्या बन जाएगा? भाई लोग जान जाएंगे, कुछ ऐसे लोग समाज में हैं उपद्रवी लोग, जो उस धन के चक्कर में आएंगे, धन तो ले जाएंगे, जान भी धन के चक्कर में मार पीट कर देंगे, हैं, जान निकाल लेते हैं। तो कहने कि वो जो धन है घर में बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गया है, तो वो जो है जीवन के लिए खतरा बन जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से नाव में भरा हुआ पानी नाव में बैठे हुए लोगों के लिए खतरा हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? सयानो काम, बुद्धिमान लोगों का यही से काम होता है। क्या? अब यहाँ देखो इसका भावार्थ है, एक अर्थ और निकला। ये पानी के संदर्भ में आ गया कि पानी निकाल देना, अब धन के संदर्भ में आ गया कि वो जल्दी से जल्दी घर से पैसा निकाल देते हैं, घर में नहीं रहने देते हैं, बैंक में रख देंगे, कोई अपना कहीं जो मर्जी वो कर दें, कहीं न कहीं लगा देते हैं, या बिजनेस कर लेते हैं, जो मर्जी वो कर देते हैं, कहीं लगा देते पैसा, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो घर में रखा हुआ पैसा जीवन के लिए खतरा होता है। कह रहे हैं यही सयानो काम, यही अब बुद्धिमान लोग करते हैं। ये मूर्ख लोग घर में रखते हैं, अपने जान के लिए आफत किए रहते हैं, समस्या बढ़ाए रहते हैं। तो कह रहे हैं यही बुद्धिमान लोगों का काम है, राम को सुमिरन कीजिए।
और हमेशा ईश्वर में ध्यान लगाए रहना चाहिए। घर में पैसा है तो पैसे में ध्यान लगा रहेगा हमेशा 24 घंटे, हे भगवान क्या होगा। और नहीं तो अपना नहीं है तो आराम से आदमी ईश्वर को ध्यान करेगा। ध्यान करने के लिए ही पैदा हुआ है, समझ में आया। तो कह रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य है ईश्वर का स्मरण करना, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई डर नहीं रहेगा। अब भगवान का सुमिरन करेंगे, लगातार याद करेंगे भगवान को, और भगवान हमारी सुरक्षा करेगा। तो कह रहे पर स्वार्थ के का शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ, पर मतलब दूसरे के स्वार्थ, पर दूसरों के हित के लिए क्या करना चाहिए, शीश आगे धर दीजिए। मतलब ये कोई बात है, शाब्दिक अर्थ कह रहा है कि सिर ले जाके उनके आगे रख दो। क्या करेंगे वो सिर, हैं सिर ले जाके आगे रख देंगे तो सिर वो क्या करेंगे। इसका भावार्थ यह है कि भावार्थी मीनिंग दे रहा है कि हमें दूसरों के उपकार के लिए अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, ठीक है ना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। अगर कोई समस्या में है तो उसके समस्या से उसको समाधान दिलाने के लिए, चाहे वो राष्ट्र की बात हो, व्यक्ति की बात हो, समाज की बात हो, परिवार की बात हो, तो उसके लिए मानव धर्म बनता है। कभी समझा रहा है कि हमें अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी। गिरधर कवि कहते हैं कि जो यहाँ से वैसे आपको शुरू करना चाहिए था, अब लोग जान लो, पहली लाइन यही होनी चाहिए थी, मतलब यही समझती है आप। तो कह रहे हैं कि विद्वान लोग यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं, और नीचे वाला विशेष कह रहे हैं। कहा गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी। गिरधर कवि कहते हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, है ना, वो सभी लोग यही बानी, मतलब वो अपने अनुभव से यही बता रहे हैं। अब देखो, चाहे अपने जीवन में जी करके, कष्ट पा करके उसके बाद अनुभव प्राप्त करो तो जीवन बचेगा नहीं उसको सुधारने के लिए। और बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, दूसरे के जीवन के अनुभव से अपने जीवन में कष्ट पाने का अवसर नहीं लाते हैं। वो अपना बढ़िया अच्छे से उनके अनुभव से अपने जीवन को सुधार लेते हैं। तो कह रहे हैं कि बड़े लोग अपने अनुभव से यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि चलिए चाल सुचाल राखिए अपनों पानी, कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि चाल सुचाल का मतलब चलने वाली बात नहीं है कि तुम कितने अच्छे से चलते हो। कहने का मतलब है अपने जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से जीना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से दिनचर्या बनानी चाहिए, और ऐसे दूसरे बड़े लोगों के अनुसार अपने जीवन में सुधार करते हुए जीना चाहिए कि जिससे सबसे महत्वपूर्ण संसार में कवि बता रहा है कि धन नहीं है ना, सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य की इज्जत, है ना। तो जिससे वह जीवन पर्यंत सम्मानित जीवन जीता रहे। राखी अपनों पानी का मतलब यही है कि इज्जत बनी रहे। अब ये नहीं कि ऐसा खतरा करो कि पुलिस पकड़ के ले जाए, जेल में बंद करे, तो कौन सी इज्जत रह जाती है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग प्रतिष्ठा की नज़र से देखें, सम्मान की नज़र से देखें, एक रहे कि हाँ कोई इस धरती पर जन्म लिया था, जिसके लिए ज़बरदस्ती का सम्मान नहीं, हृदय से लोग सम्मान करें। तो ऐसा जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन को इस प्रकार से जीना ही चाहिए कि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इंसान को प्राप्त हो सके, लोगों का सम्मान मिल सके, उसी का जीवन सार्थक जीवन होता है। यही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसमें क्या कह रहा है कि दो हाथ उलीचिए, यही सैनो काम पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया व्याख्या के दौरान। पर स्वार्थ के का शीश आगे धर दीजिए, ये भी बता दिया गया है आपको कि सेम मीनिंग क्या है। आगे सिर रखने से क्या होता है, कहने का मतलब वही है कि व्यक्ति को दूसरे के जीवन के वही सम्मान के क्या कहते हैं, समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, या जहाँ भी अपने द्वारा किसी का कल्याण हो, वो अपना प्रयोग कर देना चाहिए ना। उपरोक्त कुंडलियों में बड़ों की किस वाणी की चर्चा की गई है, उपरोक्त कुंडलियों का प्रतिपाद्य क्या है। अभी क्या चर्चा की गई ये भी हमने बता दिया आपको कि बड़े लोग अपने अनुभव से यही बताते हैं कि मनुष्य को प्रारंभ से लेकर के, और जो है हमने आपको क्लास में बताया था ना, एक पाठ पढ़ाया था, इन दिनों पढ़ाया जा रहा था कि वो जो सफलता अभिराम है ऐसा करके, तो पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे। तो मतलब बिगिनिंग से जो अपने जीवन में ध्यान देता है तब उसके जीवन में कोई दागदार कोई बातें नहीं होती हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने जीवन को अच्छे से जीने का सलीका आना चाहिए इंसान को, तब वो हर तरह की लौकिक पारलौकिक
ईश्वर को भी देख लेगा, लौकिक उपलब्धियाँ क्या चीज़ है ना। तो ऐसे जीने का तरीका सीखते रहना चाहिए, बढ़िया जीना चाहिए। अगला है उपरोक्त कुंडलियों का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है ये क्यों लिख रहे हैं भैया, ये कुंडली क्यों बना रहे हैं, तो ये इनका प्रतिपाद्य ये है कि वो मनुष्य को जीना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ इसका अर्थवर्थ नहीं आना चाहिए आपको इसके उत्तर में। वो मनुष्य को जीना सिखा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन पूरा कर लेगा, उसके बाद वो अपने जीवन के अनुभव से जब वो सीखेगा तो वो उस सीख का प्रयोग कहाँ करेगा। उसका जीवन तो ख़त्म हो गया ना, उम्र ख़त्म हो गई, सीख लेकर क्या करेगा। अभी बूढ़े लोग देखिए तरह तरह की बात बताते हैं, लोग सुनते ही नहीं हैं। तो किसी की सीख लेके सीखने के बाद फिर जीने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस कुंडलियों का प्रतिपाद्य यही है कि कवि जो है वो पहले से ही व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आवश्यक है ऐसा वो सीख दे रहे हैं कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे कैसे वो अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, कैसे वो भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। क्योंकि ध्यान महत्वपूर्ण विषय है ना। ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य का परम उद्देश्य है, मैं नहीं कह रही हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 उद्देश्य हैं, परम उद्देश्य है मोक्ष, अपने को पवित्र करना, ठीक है ना। वो ईश्वर के आराधना से होता है। तो यहाँ पे लाइन भी आई है कि राम को सुमिरन कीजिए, तो कहना है कि कौन सी बाधा है, धन बाधा है, और धन ज्ञान के लिए भी बाधा है, ध्यान के लिए भी बाधा है। तो इनका प्रतिपाद्य ये है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने को एकाग्र करेगा। जब उसके घर में अनावश्यक धन नहीं रहेगा तब वो उसका चिंतन नहीं करेगा, उसका प्रयोग नहीं सोचेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी प्रयोग कर देगा, तो भगवान का ध्यान करेगा, ध्यान उसका हो गया और मान प्रतिष्ठा मर्यादा उसकी बनी रहेगी। यदि वह प्रारंभ से ही दूसरों के अनुभव से और कई लोगों के अनुभव से तरह तरह से अपने जीवन को प्रतिष्ठित रूप से जिएगा, है ना, अपने समय का समुचित प्रयोग करेगा और जीवन की शिक्षाओं का पालन करेगा, तो वह किस प्रकार से मान मर्यादा बनाए रखेगा। क्या लिखा हुआ है, राखिए अपनों पानी, मतलब अपना सम्मान, वो उसका प्रतिष्ठा उसके मरते दम तक लोग याद रखेंगे। उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में भी वो यादगार बन के रह जाएगा, क्योंकि वह समुचित तरीके से जीवन जिए। ये सारा उसका प्रतिपाद्य है कवि का। ये सब बताने के लिए उन्होंने इसको लिखा है। प्रतिपाद्य मतलब क्यों लिखा उन्होंने, तो इसलिए लिखा ना कि मानव जीवन को अच्छी शिक्षा देने के लिए लिखा है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में कवि के द्वारा दिए गए अनुभवों से और कवि ने जो दूसरों से अनुभव प्राप्त किया है जो शीघ्र सीख सकें और अपने जीवन में अपने समय को अच्छे कार्यों में लगा सकें। यही सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से 2 कुंडलियाँ ख़त्म हुई। अब आपकी एक कुंडली बचती है और वो फिर दूसरे वीडियो में बता दी जाएगी। चलिए ठीक है। वैसे तो आज नया वर्ष है, आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।